10 थिंग यू शुड नो टू बिल्ड एस्थेटिक लेग। क्या आपको भी आपके लेग्स बिल्ड करने में तकलीफ हो रही है, आप अपने लेग्स बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी लेग्स की ग्रोथ ना कि 2x ना कि 4x डायरेक्ट 10x फास्ट हो जाएगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रो टिप बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो एक एस्थेटिक लेग को बिल्ड करने के लिए आपको इन 10 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो वॉच टिल द एंड। नंबर 1, डोंट स्किप लेग डे। लेग डे को आप प्रायोरिटी का दर्जा दो। आप हमेशा लेग डे को स्किप करते हो और जो आपकी विजिबल मसल है, जो आपकी फेवरेट मसल है, आप उसी का वर्कआउट करते हो। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप। जैसे आप बाकी मसल को इंपॉर्टेंस देते हो, सेम वैसे ही लेग मसल को भी इंपॉर्टेंस दो और उस पर फोकस करो अच्छे से। इन केस लेग डे स्किप हो भी गया तो उसको नेक्स्ट डे टारगेट करो दूसरी मसल के साथ, लेकिन स्किप मत करो। अक्सर लोग सिर्फ अपर बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर सिमेट्री के लिए लोअर बॉडी को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आपके लोअर बॉडी को भी ट्रेन करो। नंबर 2, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी अगर आपको एक एस्थेटिक लेग बिल्ड करना है। तो साथ ही साथ आपको आपके लेग वर्कआउट के रूटीन में कंपाउंड एक्सरसाइज ऐड करना ही पड़ेगा जिसमें आप हैवी वेट ट्रेनिंग कर सको, लाइक स्क्वाट, लंजेस, डेडलिफ्ट, लेग प्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको दोनों भी कंपाउंड एंड आइसोलेशन एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन करके अपना लेग वर्कआउट डिजाइन करना है। अगर आपको मेरा लेग वर्कआउट जानना है तो ऊपर आई बटन में मैंने एक वीडियो लगा दिया है या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, डू चेक इट आउट। नंबर 3, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बेसिकली मतलब ये है कि आपको ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करना है, रेपिटेशन इंक्रीज करना है या तो सेट बढ़ाना है। ये 3 तरीकों से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। नंबर 1, सेम वेट बेटर फॉर्म। नंबर 2, सेम वेट मोर रेप। नंबर 3, सेम वेट मोर सेट्स। नंबर 4, सेम रेप्स मोर वेट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के थ्रू आप मसल को स्टिमुलेट करके मसल ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो इजीली। नंबर 4, ट्रेन ऑल मसल ग्रुप। जब बात एक एस्थेटिक बॉडी की आती है तो वहाँ आपको ईच एंड एवरी मसल को ट्रेन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो सही तरीके से। सो आपको क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ मसल को ट्रेन करना ही पड़ेगा एस्थेटिक लुक के लिए। सो डोंट निग्लेक्ट एनी मसल ग्रुप, अदरवाइज आपकी बॉडी में इम्बैलेंस हो गई। नंबर 5, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। वर्कआउट टेक्निक कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, बट एज पर मी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रॉप सेट, सुपर सेट, पिरामिड सेट और अदर ट्रेनिंग टेक्निक्स को फॉलो करके लेग्स ट्रेन करो, जिससे प्लेटो हिट नहीं होगा। आप खुद को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में ट्रेन करो, अपने मसल को शॉक करो, तो आप लेग की मसल को सही से ग्रो कर पाओगे। नंबर 6, प्रॉपर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्ले वेरी बिग रोल। आपका डाइट सही है और अगर आपका वर्कआउट ठीक ठाक भी रहा, लाइक ओके, तो आप डाइट के थ्रू बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से एस्थेटिक लेग को बिल्ड कर सकते हो। आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट का एक बैलेंस डाइट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको लीन प्रोटीन फूड सोर्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सम हेल्दी फैट। प्रोटीन एक इसेंशियल फूड है जो आपको मसल गेन करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है, जो कि आपकी मसल को बिल्ड करता है और साथ ही साथ रिपेयर भी। और कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि आपको एक इंसेंट वर्कआउट करने में हेल्प करेगा। और गुड फैट आपको हेल्प करेगा इनडायरेक्टली मसल गेनिंग में और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक करेगा। एज ए सेकेंडरी फ्यूल सोर्स का भी काम करता है फैट। ओके, और साथ ही साथ आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स का भी ध्यान देना है। नंबर 7, कैलोरी सरप्लस एंड डेफिसिट। आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग कैलोरी सरप्लस या डेफिसिट डाइट लेना है, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें एक मसल गेन की, आपका एम यही रहना चाहिए कि आपको सरप्लस में खाना पड़ेगा तो ही पॉसिबल है मसल बिल्ड, एंड आपको बेटर एनर्जी के लिए सरप्लस लेना ही पड़ेगा। और अगर आपका गोल है बॉडी फैट कम करना तो आपको स्लाइटली कैलोरीज डेफिसिट में खाना पड़ेगा टू रिड्यूस योर बॉडी फैट एंड एनहांस मसल डेफिनेशन। नंबर 8, रिकवरी। ओके, सो जब बात रिकवरी की आती है तो आपको एटलीस्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स ऑफ रेस्ट सही होता है लेग मसल की रिकवरी के लिए। और साथ ही साथ आपको रेस्ट डे के दिन आपकी स्लीप का बहुत ध्यान देना है। आपकी स्लीप को आप इंपॉर्टेंस दो और आपकी डाइट को सही से मेंटेन करो। रेस्ट डे के दिन आप आपकी डाइट और स्लीप का सही तरीके से ध्यान रखो। इट इज वेरी क्रूशियल फॉर मसल रिकवरी। नंबर 9, कंसिस्टेंसी इज की। एक एस्थेटिक लेग को बिल्ड करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ लेग एक बहुत मेजर मसल है जो आसानी से बिल्ड नहीं होता है, तो बहुत टाइम लगता है लेग्स को बिल्ड करने के लिए। आपको आपका वर्कआउट, न्यूट्रिशन, रिकवरी, इन सबको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, आपका वर्कआउट ट्रैक करो, आपकी ओल्ड फोटोज से आपकी न्यू फोटोज को कंपेयर करो, एंड साथ ही साथ आप मेजरमेंट के थ्रू भी आप ट्रैक
कर सकते हो। इन सब तरीके से आप आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और इन्हीं तरीके से आप आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो एंड स्टे मोटिवेटेड एंड एंजॉय द प्रोसेस। नंबर 10, प्रोफेशनल गाइडेंस। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आपको चीजें नहीं पता कैसी हो, तो आप एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर से ट्रेनिंग लो, उनके साथ मिलकर चीजों को समझो, सीखो। दे कैन हेल्प यू एंड क्रिएट ए कस्टमाइज प्रोग्राम फॉर योर गोल, और वो आपको सिखाएंगे कि इफेक्टिव एंड सेफ ऑप्शन क्या होता है वर्कआउट का। आपको ऐसा लगता है कि क्यों ही किसी पर्सनल ट्रेनर को पैसे पे करना, हम खुद कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि काश मैं पहले एक पर्सनल ट्रेनर को हायर कर लेता तो शायद मेरी ग्रोथ ज्यादा होती और पर्सनल ट्रेनिंग आपके लिए वर्थ इट रहेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपको अगर ऐसा लगता है कि पर्सनल ट्रेनिंग को पे करना एक बहुत यूजलेस चीज है, बट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें समझेंगी कि पर्सनल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीजों की नॉलेज नहीं है तो आप किसी से भी पर्सनल ट्रेनिंग लो जिस पे आप भरोसा करते हो, आपके दोस्त, आपके पहचान की ट्रेनर, या मुझसे ट्रेनिंग लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। अब अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ही लिया है तो आपको एक प्रो टिप तो दूंगा ही दूंगा। सो टिप ये है कि आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार लेग्स को ट्रेन करना ही पड़ेगा फॉर मैक्सिमम मसल ग्रोथ। और आपको इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो डबल मसल वर्कआउट करो या फिर पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो करो। अगर आपको लेग्स के लिए वर्कआउट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डबल मसल वर्कआउट के साथ साथ पुश पुल लेग वर्कआउट ऐड कर दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। एज वेल एज मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी ऐड किया है, सो आप मुझे फॉलो भी कर लेना। थैंक्स अ लॉट। लेग एक आपकी बॉडी का सबसे मेजर मसल है, इसको डाइट भी ज्यादा लगती है एंड रिकवरी के लिए भी टाइम लगता है। तो मेरी एक प्रो टिप यही होगी कि लेग डे के दिन आपकी डाइट रेगुलर डे से ज्यादा रखो, बिकॉज लेग मसल की ग्लाइकोजन ज्यादा बड़े होती है एज कम्पेयर टू अदर मसल, और ज्यादा प्रोटीन भी लगता है लेग्स मसल को बिल्ड करने में एंड रिकवरी के लिए भी। और बात करते हैं रिकवरी की, तो जब तक आपकी सोरनेस खत्म ना हो आप फिर से लेग ट्रेन मत करो। अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो आपकी बॉडी को रेस्ट दो, आपकी बॉडी को एनालिसिस करो और समझो आपकी बॉडी की नीड को। अगर आप आपकी बॉडी की नीड को समझ पा रहे हो तो ही आप एक एस्थेटिक लेग को बिल्ड कर पाओगे। लेग बिल्ड करने के लिए डेडिकेशन, पेशेंस, विल पावर, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, प्रॉपर माइंडसेट, हर चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हेल्प करेगी एक एस्थेटिक लेग को बिल्ड करने के लिए। प्लीज आपके मन में अगर कोई सवाल है इस वीडियो को लेके तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। पर्सनली आई विल रिप्लाई यू गाइस। एंड ऑल्सो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताओ। आई विल ट्राई टू मेक a separate video on that topic. I hope this can help you. Bye. Take care. Thanks for watching.